नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना वेरिएंट के खिलाफ नई एंटीबॉडी हुई की पहचान। इस एंटीबॉडी की मामूली डोज भी कोरोना के हर वेरिएंट को करेगी बेअसर, शोध में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए प्रभावी उपचार खोजने में जुटे शोधकर्ताओं को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो कोरोना की विभिन्न वेरिएंट के खिलाफ बेहद प्रभावी हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस एंटीबॉडी की मामूली डोज भी कोरोना के ज्यादा वेरिएंट से उच्च स्तर पर सुरक्षा मुहैया करा सकती है। इस खोज से एंटीबॉडी आधारित नए उपचार के विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। शोधकर्ताओं ने कोरोना की व्यापक वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर एंटीबॉडी की तलाश में चूहों पर किया गया अध्ययन सफल रहा है। नई एंटीबॉडी से कोरोना को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, अगर आप रेल में सफर करते हैं और फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पॉन साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में रेलवे ने यह कदम उठाया है। नई दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने स्टेशन परिसर पर एक्टिव अपराधियों का एक डेटाबेस बनाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही महिलाओं के डिब्बे पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है। इसके अलावा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशनों पर उपलब्ध फ्री वाईफाई से पॉन साइट एक्सेस न की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ड्रैगन की सेना ने LAC पर उत्तराखंड में बड़ा होती के सामने बढ़ाई गतिविधि। जी हां, चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बना हुआ है। पिछले साल से लद्दाख में भारत के साथ सैन्य गतिरोध में लगी चीनी सेना के उत्तराखंड के बड़ा होती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक प्लाटून को सक्रिय देखा गया था। चीनियों को काफी दिनों से बाद इस क्षेत्र में आसपास कुछ गतिविधियां करते देखा गया है। चीनी सैनिकों को वहां रहने के दौरान इलाके में लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय पक्ष ने इस इलाके में पर्याप्त इंतजाम किए हैं, क्योंकि चीन यहाँ कुछ बड़े करने की सोच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर, जमीन, जेवर गिरवी रखकर बांट दिए 40,000 लोगों को 2 करोड़ के हेलमेट जाने कारण। जी हां, एक सड़क दुर्घटना में दोस्त की मौत से आहत बिहार के राघवेंद्र कुमार ने दूसरों की जान रक्षा करने की ऐसी ठानी कि घर, जमीन, जेवर तक गिरवी रख दिए, पैसा जुटाया और निकल पड़े मिशन हेलमेट पर। अब तक 6 वर्ष में दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान में तकरीबन 40,000 लोगों को निःशुल्क हेलमेट बांट चुके हैं। मकसद है लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना, ताकि उनकी जान सलामत रहे। दोस्तों, अगर आप भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम। जी हां, दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्वी उत्तर भारत की पट्टी में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण का उच्च स्तर झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब माता पिता और बुजुर्ग की देखरेख के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम। जी हाँ, माता पिता और बुजुर्गों को देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस बिल का मकसद लोगों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण पोषण और कल्याण का प्रावधान किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। कानून में बायोलॉजिकल बच्चे, गोद लिए बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM में कैश न होने पर इन नंबरों पर की शिकायत, RBI लगाएगा बैंक पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत RBI ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने ATM में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए कदम उठाया है। RBI ने कहा है कि इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और ATM के समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित
संबंधित बैंक को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में पैसा न होने पर ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 0112371133 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली को 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है जो दुश्मन को विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25-30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता से मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख से अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डबल फायदा, किसानों को 2,000 रुपए में के अलावा हर महीने मिलेंगे 3,000 भी। जाने कैसे उठाएं लाभ। जी हां, अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। पीएम किसान खाता धारकों को साल में 6,000 रुपए के अलावा अब हर महीने 3,000 रुपए भी मिलेंगे। इसके लिए उन्हें पीएम किसान मानधन में सीधे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। बता दें कि इस पेंशन योजना के लिए जरूरी अंशदान भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकार सहायता से कट जाएगा। अगर आप पीएम किसान और पीएम किसान मानधन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के साथ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप पर जहर करेगा कोरोना का इलाज। ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस के बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया है। हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दिए उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर इसी पदार्थ की जांच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता चुके हैं कि इससे कोरोना का जल्द सटीक इलाज मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा में 935 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप, सख्त कार्रवाई की मांग। जी हां, कांग्रेस ने मनरेगा में 935 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीते 4 साल में हुए इस भ्रष्टाचार को रोक पाने में सरकार विफल रही है। इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया में आई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मनरेगा में 935 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सार्वजनिक हुई सूचना से पता चला है। सरकार मामले की जांच कराए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों ब्रांडेड दवाइयों पर बेलगाम प्रिंट से मरीजों की उधड़ रही है जेब। दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर कमा रहे हैं भारी मुनाफा। जी हां, ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरों की जड़ें इस स्थिति तक गहरी हैं कि महज 500 रुपए से 600 रुपए तक की दवाइयों पर 40,000 या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट की खुली छूट सरकार ने दी हुई है। इस समय करीब 400 से भी ज्यादा कम दवाओं के अलावा शेष सभी दवाएं ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है। उनकी अधिकतम MRP तय की हुई है, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य दवाओं को सरकार ने आवश्यक दवा की सूची से माना ही नहीं है। इन पर निर्माता कंपनियां मनमानी कीमतें अंकित कर रही हैं, जिसका ये असर हो रहा है कि दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वसूली की दरें इतनी बेलगाम है कि 6 रुपए की पड़ने वाली सुई के भी 100 रुपए तक वसूले जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 5 लाख का मुफ्त इलाज। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करे जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा कदम, अगले 2 साल में देश के सभी सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक इंटरनेट व वाईफाई जैसी सुविधाओं से किया जाएगा लैस। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो सपना देखा गया है, अब उस पर अमल शुरू हो गया। इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने का योजना बनाई जा रही है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस स्कूल की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूल में हाईटेक होने के स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही इन्हें स्किल, डाटा साइंस और कोडिंग जैसी विधाओं से भी लैस किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जायडस कैडिला का जनवरी तक 5 करोड़ डोज के प्रोडक्शन का लक्ष्य, कहा वैक्सीन के ट्रायल में नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। जी हां,
स्वदेशी रूप में विकसित जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इसे 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। वहीं आज इसने अपने ट्रायल का डिटेल लोगों के सामने रखा है। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। कंपनी ने कहा है कि साल में उसका 10 से 12 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाने का इरादा है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को बिना नीडल के थर्मोजेट के जरिए दिया जाएगा। ये कुल 3 डोज वाली वैक्सीन होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।